हेलो दोस्तों, इंटेलेक्टो.इन के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है और मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही बेहतर होंगे और लगातार अपनी तैयारी को बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि जो आगामी आर है उसकी तैयारी को किस प्रकार किया जाए। जैसा कि पिछली वीडियो में हम लोगों ने इस परीक्षा की प्रक्रिया, सिलेबस और अन्य बहुत सी चीज़ों को समझा था और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि इस परीक्षा की तैयारी को किस प्रकार से किया जाए। क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि जो एक नया स्टूडेंट है, पुरानों को तो पता है, लेकिन जो एक नया स्टूडेंट है वो नहीं समझ पाता है कि किस पद्धति से इसकी तैयारी की जाए या फिर कौन कौन से स्टेप अपनी तैयारी के क्रम में उठाए जाए। ठीक है, तो आज हम लोग एक पूरी तरीके से वैज्ञानिक पद्धति का अध्ययन करेंगे और उसी के आधार पर अपनी तैयारी को करेंगे ताकि आपकी सफलता 100% सुनिश्चित हो सके। ठीक है, तो मैं आपको बताऊं कि इस परीक्षा में अगर आपको सफल होना है तो कुछ स्टेप को आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको बहुत अच्छी तरीके से समझना है। सबसे पहले तो आपको जो अपना सिलेबस है वो बहुत ही अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। ठीक है, और सिलेबस में मैं एक चीज़ बता दूं, मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस किया हुआ है, तो आप उसको बहुत अच्छी तरीके से वहाँ पर जाकर देख लें कि कौन कौन से विषय आपको पढ़ने हैं, कितने कितने क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में ऑलरेडी होनी चाहिए। तो सबसे पहले सिलेबस, ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बहुत अच्छी तरीके से देखना है। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि हम सीधा बुक पे ना जाके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे क्यों आ गए। तो यहाँ पर एक समझने वाली बात है कि जब आप एक नए स्टूडेंट होंगे तो आप जब मान के चलिए सीधा बुक पढ़ने लगे, ठीक है, तो आपको तो पता ही नहीं होगा कि इसमें कौन से एरियाज हैं जहाँ से कि क्वेश्चन बनते हैं या फिर कौन सा चीज़ को हमें पढ़ना है, कौन सी छोड़नी है। ये तो आपको तभी पता चलेगा ना कि आप जब प्रीवियस ईयर को बहुत अच्छी तरीके से एनालाइज करके बैठे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से देखने हैं और इस बात का एनालिसिस बहुत अच्छी तरीके से करना है कि क्वेश्चन कहाँ से बन रहे हैं, कहाँ से क्वेश्चन कम पूछे जा रहे हैं, कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। ये सारी चीज़ों का एनालिसिस आपको बहुत अच्छी तरीके से करना है। और दूसरी एक चीज़ देखनी है कि क्वेश्चंस का पैटर्न क्या है। ठीक है, कहाँ से वन लाइनर बन रहे हैं, कहाँ से सुमेलन के लिए पूछ रहा है, कहाँ से कथन कारण के लिए आ रहा है। ठीक है, कहाँ से सही गलत युग्म के बारे में पूछ रहा है, कहाँ से कथन वाले क्वेश्चन बन रहे हैं। ये सारी चीज़ें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से बहुत अच्छी तरीके से पता चल जाएंगी। तो क्या क्या हमें यहाँ पर पता चलेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से? एक तो हमें पता चल जाएगा कि इम्पोर्टेंट सेक्शन क्या हैं जहाँ से कि क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है, और दूसरा आपको पता चलेगा कि प्रश्नों का प्रकार। दो चीज़ें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पता चलेंगी कि कौन कौन से सेक्शन से क्वेश्चन बन रहे हैं और प्रश्नों का प्रकार क्या है। ठीक है, उसके बाद देखो आपको क्या करना है, उसके बाद आपको पढ़ना है अपना कंटेंट। ठीक है, प्रीवियस ईयर को जब आप बहुत अच्छी तरीके से एनालाइज कर लेंगे उसके बाद आपको अपना कंटेंट पढ़ना है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, या तो आप बुक से पढ़ेंगे या फिर आप किसी के नोट से पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बुक या फिर नोट्स रीडिंग लिख देता हूँ। अब देखिए, आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बहुत अच्छी तरीके से देख लिया है। अब आप पूरी बुक को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है, अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग। उसके बाद क्या होगा कि जब भी बुक में आपको दिखेगा कि यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है, या फिर यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आप उसी टॉपिक पर अपनी बुक में मार्क करेंगे और वहाँ पर थोड़ा सा अलर्ट होके पढ़ेंगे कि हाँ यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाऊं तो आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं। जैसे कि मान के चलिए आप पढ़ रहे हैं क्या, प्राग ऐतिहासिक काल। ठीक है, अब आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ऑलरेडी देख रखा है, तो जैसे ही आप प्राग ऐतिहासिक काल को पढ़ेंगे तो आप सारी चीज़ें पढ़ेंगे, लेकिन आप एक चीज़ पाएंगे
कि क्वेश्चन आयोग लगातार कहाँ से पूछता है, जो भी पाषाणकालीन स्थल हैं उनकी अवस्थिति और साक्ष्य के संबंध में। तो जैसे ही आपके बुक या नोट्स में पाषाणकालीन स्थलों की अवस्थिति और साक्ष्य के संबंध में लिखा होगा तो आप वहाँ पे तुरंत अलर्ट हो जाएंगे कि यहाँ यही कोर एरिया है जहाँ से कि इस टॉपिक में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो ये तो फ़ायदा हो जाएगा आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, और आपको बार बार किसी से पूछना नहीं पड़ेगा कि हम इसमें से क्या पढ़ें और क्या छोड़ें, ये आपको बहुत अच्छी तरीके से कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, तो अभी तक आपने देखा कि सबसे पहले सिलेबस, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, उसके बाद क्या देखा आपने कि बुक और नोट्स जो भी आप पढ़ रहे हो उसकी रीडिंग करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, जब आप टॉपिक को पूरी तरीके से तैयार कर लेंगे उसके बाद आपको लगाना है क्या, मॉक टेस्ट। ठीक है, और मॉक टेस्ट आपको हर हालत में लगाना है क्योंकि ये मूल्यांकन का सबसे बेहतर तरीका है। जो आप पढ़ रहे हैं आप उसमें से कितना आउटपुट दे पा रहे हैं, इस बात का पता सिर्फ इस चीज़ से चलेगा कि आप मॉक टेस्ट में कितना अच्छा कर पा रहे हैं या फिर कितने क्वेश्चन आप उसमें सॉल्व कर पा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या करना है कि मॉक टेस्ट में जो भी आपके गलत क्वेश्चंस हैं या फिर जिन प्रश्नों को आपने हल नहीं कर पाया है, ठीक है, जो भी गलत प्रश्न और जिन प्रश्नों को आपने हल नहीं कर पाया है उनका एनालिसिस करेंगे कि आखिर ये क्वेश्चन हमसे क्यों नहीं हो पाए या फिर ये क्वेश्चन हमसे गलत क्यों हो गया। तो इसके बाद आप गलत प्रश्नों पर एनालिसिस करते हुए सीधा पहुंचेंगे अपने बुक या नोट्स पर। ठीक है, और वहाँ पर चेक करेंगे कि हमसे क्या मिस्टेक हो गई या हमने कैसे इस प्रश्न को गलत कर दिया। तो उसके बाद आप उस टॉपिक को फिर से डिटेल में एक बार पढ़ लेंगे जाके। तो कुल मिलाकर ये 5 पॉइंट हैं किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी को। ऐसा नहीं कि ये सिर्फ RO पे फॉलो होगा, ये आपका सभी एग्ज़ाम पर फॉलो होगा, चाहे वो UPPCS हो, BE हो या फिर आपकी APS की भर्ती हो। ठीक है, तो सिलेबस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, उसके बाद आपको पढ़ना है बुक रीडिंग। ठीक है, फिर बुक रीडिंग करने के बाद आपको मॉक टेस्ट लगाना है और अपना मूल्यांकन करना है, और गलत प्रश्न और जो भी प्रश्न आप हल नहीं कर पाए हैं उनका एनालिसिस करते हुए आपको फिर से अपने नोट्स को दोहराना है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई तैयारी की। अब बहुत से लोग आप में से पूछ रहे थे कि सर प्री और मेंस का यहाँ पर कैसे क्या करें। तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि ये जो समीक्षा अधिकारी परीक्षा है वो 2 चरणों में विभाजित है। ठीक है, 2 चरणों में ये परीक्षा आपको देखने को मिलेगी, एक प्री एक मेंस। ठीक है, प्री में आपको पता ही था एक GS का पेपर होना है और एक होना है हिंदी का, और यहाँ पर आपके 4 पेपर होने हैं। ठीक है, एक GS का होना है, एक हिंदी आलेखन का होना था। ये सारी चीज़ें वैसे मैंने बता दी थी, लेकिन एक चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि कैसे प्री और मेंस की तैयारी को करें। ठीक है, मतलब कैसे साथ में करें या फिर अलग अलग करें, इस चीज़ को थोड़ा सा हम लोग देखेंगे। एक आपका सामान्य हिंदी का होना था यहाँ पर, और एक आपका क्या होना था, निबंध का। ठीक है, ये था 120 नंबर का, ये था 100 नंबर का, ये था 60 का, और ये था 120 नंबर का। ठीक है, तो अब जो लोग पूछ रहे हैं कि प्री और मेंस की तैयारी को अलग अलग करें या फिर एक साथ करें, तो ऐसा इसमें कोई प्रश्न ही नहीं है, क्योंकि अगर आप सिलेबस को देखेंगे कि जब आप प्री की तैयारी कर रहे होंगे, ठीक है, उसके साथ ही आपकी इसकी तैयारी हो जाएगी और इसकी तैयारी हो जाएगी, क्योंकि जो ये पेपर हैं बिल्कुल सेम पेपर आपके मेंस में इस तरीके से ये दोनों होने हैं। ठीक है, अब बात बचती है सिर्फ कहाँ की, हिंदी आलेखन 100 नंबर की और निबंध की। तो जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि आप क्या करें कि डेली
डेली नहीं, आप सप्ताह में एक निबंध लिखें, ठीक है, चाहे जैसा भी लिखें। और मार्केट से बहुत सारी किताबें अवेलेबल हैं जहाँ पे बहुत सारे जो प्रीवियस ईयर्स में निबंध पूछे गए हैं और जो भविष्य में निबंध आने की संभावना है उसमें दे रखे होते हैं, तो आप उसको पढ़िए, ठीक है। और डेली आप एक दो निबंध पढ़ सकते हैं, रीडिंग करने में कोई बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बस आप निबंध को पढ़िए और समझने का प्रयास कीजिए कि किसी भी टॉपिक पर आखिर परीक्षा में लिखा कैसे जाता है, ठीक है। और उसके बाद आप एक सप्ताह में एक निबंध लिख के और अपना मूल्यांकन करिए कि हमसे कहाँ कहाँ मिस्टेक हो रही है, ठीक है, कहाँ बर्तनी की गलती आ रही है, कहाँ पर हम चीज़ों को सही से नहीं लिख पा रहे हैं। तो ये आप उन किताबों से सीख सकते हैं जाके। और रही बात इसकी, जो जो आलेखन का आपका 100 नंबर का पेपर होगा, उसको आप मेरे हिसाब से बाद में ही तैयार कर लीजिए, कोई वो बहुत बड़ा नहीं है, बस वहाँ पर पत्राचार और गद्यांश ही प्रॉब्लम क्रिएट करता है, लेकिन कोई वो ऐसी चीज़ नहीं है। अगर उस पर 2 महीने तक बहुत अच्छी तरीके से काम कर लिया जाए तो आपका वो सेक्शन बहुत मजबूत हो जाएगा। बाद बाकी उसमें कुछ ऐसा है नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर है, बहुत नॉर्मल है। जो पारिभाषिक शब्दावली आती है वो भी बहुत नॉर्मल है, और जो मुहावरे लोकोक्ति आते हैं वो भी बहुत सिंपल है, ठीक है। तो जो मुद्दा फंसता है वो सिर्फ गद्यांश और पत्राचार का, तो इसको आप बाद में ही तैयार कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया पूरा तैयारी का पैटर्न, ठीक है। आपने ये भी देख लिया कि हमें किस तरीके से तैयार करना है। आपको मैंने सारी जो 5 स्टेप थे, सिलेबस, प्रीवियस ईयर, ठीक है, उसके बाद बुक रीडिंग, फिर मॉक टेस्ट और फिर मॉक टेस्ट का मूल्यांकन। और ये बात हो गई कि प्री मेंस की तैयारी को एक साथ करें या अलग अलग करें, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, ये भी चीज़ समझा दी। उसके बाद अगर आपको बहुत ही सटीक, सारगर्भित और संक्षिप्त नोट्स के साथ तैयारी करनी है तो इंटेलेक्टो अपना कोर्स लेके आया है, और ये एक पीडीएफ कोर्स है, ठीक है। इसमें देखते हैं कि आपको क्या क्या मिलेगा। तो सबसे पहले इसमें आपको सामान्य अध्ययन के जो सभी विषय हैं उनके नोट्स मिल जाएंगे, और वो नोट्स ऐसे होंगे जहाँ पर आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि इसमें से क्या पढ़ें और क्या छोड़ें, क्योंकि नोट्स में उन्हीं चीज़ों को लिखा गया है जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, और कुछ भी ऐसा उसमें छूटा नहीं है। उसके बाद हिंदी जो यहाँ पर पूछी जाती है उसके नोट्स आपको मिल जाएंगे, सारा करंट अफेयर्स मिल जाएगा, और करंट अफेयर्स में 3 चीज़ों को शामिल किया गया है। एक मासिक डिटेल में जो करंट अफेयर्स होती है वो, ठीक है। उसके बाद वन लाइनर करंट अफेयर्स है मासिक, और उसके बाद 150 क्वेश्चन, 150 प्रश्नों की क्विज है प्रति माह, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें करंट अफेयर्स के अंतर्गत आपको मिल जाएंगी। और संपूर्ण जीएस की लिस्टिंग, लिस्टिंग में क्या किया गया है कि आयोग के जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, यानी कि आयोग जिन टॉपिक से लगातार प्रश्न पूछता है उनको हम लोगों ने लिस्टिंग के माध्यम से बहुत ही संक्षिप्त रूप में समाहित किया है। तो ये आपको मिल जाएगा इसी कोर्स में, और आपको मिलेगा जीएस और हिंदी के फुल लेंथ मॉक टेस्ट कितने, 15, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि आपको किसी भी बुक को पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और ना ही आपको इन नोट्स को पढ़ते वक्त सोचना है कि हम क्या पढ़ें और क्या छोड़ें, क्योंकि नोट्स में उन्हीं चीज़ों का संकलन है जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो ये जो नंबर दिए गए हैं इन पर आप कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं, या फिर आप सीधा प्ले स्टोर से इंटेलेक्टो ऐप डाउनलोड करके इस कोर्स में अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। बाद बाकी मैं इस ऐप और वेबसाइट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, ठीक है, ताकि आपकी तैयारी बहुत ही आसान बन जाए। इसीलिए ये कोर्स आपके लिए लॉन्च किया गया है, ठीक है। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।